नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोटिस ऑफ स्ट्राइक के बारे में, जैसे कि 8 जनवरी को ये लेटर जारी किया गया है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के द्वारा। और जो स्ट्राइक की बात की गई है यूएफबीयू के द्वारा, जो फॉर्म एल है, स्ट्राइक नोटिस है, वो जो है सबमिट कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल और ऑल स्टेट लेवल पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और स्ट्राइक की मांग जो है की गई है। आपको बता दें कि 8 जनवरी को ये नोटिस सर्व हुआ है आईबीए, डीएफएस एंड सीएलसी के द्वारा, और 9 से 26 तक जो जगह-जगह पर स्ट्राइक एक्शन लिया जाएगा, मेंबर्स को प्रिपेयर किया जाएगा और मीटिंग के लिए उनको मोबिलाइज़ किया जाएगा। 18 जनवरी को सोशल मीडिया कैंपेन चलेगा ट्विटर पर और एक्स हैंडल पर। 20 जनवरी को बैज वियरिंग डे है। 22 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एट ऑल स्टेट लेवल हेडक्वार्टर्स, और इसी दिन रैली भी होगी शाम में ऑल सेंटर्स पर। और 27 जनवरी को स्ट्राइक की अनाउंसमेंट की गई है। आपको बता दें कि 2015 में सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को जो है डिक्लेयर किया गया था फुल हॉलिडे, पहले हाफ डे होता था। तो 2015 में इसको फुल हॉलिडे 10th बायपार्टन सेटलमेंट के अकॉर्डिंग डिक्लेयर किया गया था। और 2020 में 11th बायपार्टन सेटलमेंट और 8th जॉइंट नोट साइन हुआ था, और बाकी जो सैटरडेज़ थे उनको भी फुल जो है हॉलिडे के लिए सेकंड और फोर्थ को के अलावा बाकी जो सैटरडे बचे हैं सभी जगह पर फुल हॉलिडे की डिमांड की गई थी। इसी को लेकर स्ट्राइक हुई थी 27 जून 2020 को, लेकिन उस समय से अभी तक भी ये इशू रिज़ॉल्व नहीं हो पाया है। जो स्ट्राइक 27 जून को हुई थी, स्ट्राइक की अनाउंसमेंट, उससे पहले यूएफबीयू ने 27 जून की जो स्ट्राइक की अनाउंसमेंट की थी, कॉल दी थी, उससे पहले कंसिलिएशन मीटिंग हुई, जिसमें 21 जून 2022 को एक मीटिंग हुई और 23 जून 2022 को ये मीटिंग हुई, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा था कि आईबीए और यूएफबीयू आपस में म्यूचुअल बायलैटरल डिस्कशन करें और सबमिट करें अपनी रिकमेंडेशन टू द डीएफएस फॉर देयर कंसिडरेशन। फिर आईबी और यूएफबीयू ने आपस में एक मीटिंग की और इसमें डीएफएस भी थी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी इन्वॉल्व था। आईबी ने एश्योरेंस दी कि इस स्ट्राइक को आप डेफर करें, जो 27 जून 2022 को जो स्ट्राइक की कॉल दी गई है उसको डेफर करने की डिमांड की गई, और इस स्ट्राइक को डेफर उस समय कर दिया गया था। जैसे सीएलसी ने एडवाइस किया, उसी को लेकर 1 जुलाई 2022 को आईबीए ने नेगोशिएशन के लिए कॉल दी, और यूएफबीयू के द्वारा 5 डेज़ बैंकिंग की डिस्कशन की गई और एक्सप्लेन किया गया डिमांड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डेज़ बैंकिंग, और बाकी जो सभी सैटरडेज़ है उसको बैंक हॉलीडेज़ डिक्लेयर करने की बात की गई। और इसका जो 5 डेज़ बैंकिंग अगर इम्प्लीमेंट होती है तो इसको लेकर कैश ट्रांज़ैक्शन आवर्स में और बैंकिंग आवर्स में और टोटल वर्किंग आवर्स में भी उसको लेकर भी डिस्कशन हुई। और आफ्टर द डेलिब्रेशन आईबीए ने फेल्ट किया, और जस्टिफिकेशन के लिए ये इशू को आईबीए के साथ एस्केलेट करने के लिए आईबीए ने कहा कि हम अपने हायर अथॉरिटीज़ के साथ और वेरियस स्टेक होल्डर के साथ इसको लेकर डिस्कशन करेंगे। फिर जो नेक्स्ट डिस्कशन हुई वो 23 सितंबर 2022 को हुई, और इसमें जो इस मीटिंग में आईबी और यूएबीयू के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और जो कस्टमर आवर्स का था, कस्टमर सर्विस आवर्स को लेकर और वर्किंग आवर्स को लेकर कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि अगर 5 डेज़ बैंकिंग अनाउंसमेंट होती है तो सैटरडे का जो वर्किंग आवर्स है उसको पूरे वीक में कंपनसेट करने की बात की गई, तो उसको रिवाइज़ करने के लिए यूएबी उस समय जो है उसके द्वारा इस डिमांड को मान लिया गया था, और हाफ एन आवर का जो है रिवाइज़ पीरियड जो सुबह का टाइम है उसमें ऐड कर दिया गया था। उसके बाद फिर से मामला शांत होता दिखाई दिया। पहले तो हाफ एन आवर को रिवाइज़ कर दिया गया था वर्किंग आवर्स में, लेकिन उसके बाद फिर कॉल की स्ट्राइक की गई, कॉल फॉर स्ट्राइक 30 और 31 जनवरी 2023 में। उसके 2 दिन की ये स्ट्राइक की अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट इसमें देखने को नहीं मिली। फिर 24 और 31 जनवरी 2023 को फिर से जो है डिस्कशन हुई। ड्यू टू द स्ट्राइक नोटिस डिप्टी सीएलसी ने जो हेल्ड की एक कंसिलिएशन मीटिंग 24 जनवरी 2023 को आईबीए के साथ, और होल्ड एक मीटिंग की गई 27 जनवरी 2023 को, लेकिन कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आई। आईबीए ने प्रपोज़ किया था कि वर्किंग आवर्स को इंक्रीज़ किया जाए 45 मिनट्स पर डे फॉर इम्प्लीमेंटिंग 5 डेज़ बैंकिंग पर वीक, लेकिन आईबीए रिक्वेस्टेड अस टू सबमिट अवर रिवाइज्ड सजेशन ऑन वर्किंग आवर्स और बिजनेस आवर्स और कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए फिर से
आईबीए ने यूएफबीयू को दोबारा से बोला कि आप हमें दोबारा से जो है अपडेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्किंग आवर्स का हमें बताएं। फिर से आईबी के साथ डिस्कशन हुई 28 फरवरी 2023 को, फिर 21 जून 2023 को। 28 फरवरी 2023 को तो ख़ास तौर पर वर्किंग आवर्स में इंक्रीज़ करने की बात की गई थी 40 मिनट्स पर डे विद कैश ट्रांजैक्शंस फ्रॉम 10 AM टू 4 PM एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन को इंक्रीज़ करने की बात की थी 4:30 PM तक। आईबीए ने एश्योरेंस दी थी कि ये मैटर को हम हायर अथॉरिटी और कंसर्न स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करेंगे और फर्दर फॉरवर्ड करेंगे। फिर से डिस्कशन हुई आईबीए के साथ 21 जून 2023 को और सेम प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा। फिर डिस्कशन हुई 19 जुलाई 2023 को, उसके बाद 31 अगस्त 2023 को, फिर 29 सितंबर 2023 को डिस्कशन हुई, फिर 9/11 2023 को, फिर 7/12 2023 को। लॉट ऑफ डिस्कशन के बाद ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग वर रीच्ड विद द आईबीए एंड एमओयू वाज साइंड। 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर आईबीए हैज़ ऑलरेडी रिकमेंडेड द सेम टू गवर्नमेंट। आईबीए ने गवर्नमेंट को ऑलरेडी रिकमेंड किया जा चुका है आईबीए की तरफ से। और 8 मार्च 2024 को फाइनल सेटलमेंट और जॉइंट नोट में क्लॉज़ में एग्री भी हो गए थे कि वीकली ऑफ किया जाएगा। और आईबीए ने सभी जो रिकमेंडेशन है हायर अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज दी हैं। आईबीए के द्वारा एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास चली गई हैं और जो भी चेंजेस हैं वर्किंग आवर्स में वो आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल ही इम्प्लीमेंट हो सकेंगे। लेकिन अभी भी मुद्दा सरकार के पास 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर फंसा हुआ है और फिर से कॉल स्ट्राइक की गई 24 एंड 25 मार्च 2025 को। 2 दिन की ये कॉल स्ट्राइक हुई लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिला। उसके बाद कंसोलिडेशन मीटिंग भी हुई 21 मार्च 2025 को सीएलसी के साथ और आईबी ने रिप्लाई किया कि हमारे द्वारा ऑलरेडी रिकमेंडेशंस हैं जो गवर्नमेंट के पास भेज दी जा चुकी हैं, वहाँ से अप्रूवल अभी पेंडिंग है। चीफ लेबर कमिश्नर ने सीनियर ऑफिशियल थे और डीएफएस थे जो पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने कंसिलिएशन मीटिंग में, और मीटिंग ख़त्म हुई लेकिन अभी तक भी जो है 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर कोई भी पॉजिटिव आउटकम बैंकर्स के लिए देखने को नहीं मिला है। जितनी भी काफ़ी लंबी मशक्क़त के बाद पहले तो आईबीए ने वर्किंग आवर्स को इंक्रीज़ करने की डिमांड की, फिर म्यूचुअल डिस्कशंस के बाद आईबीए और यूएफबीयू के बीच में और रिकंसिलिएशन मीटिंग होती रही और इसको इंक्रीज़ भी जो है टाइम को कर दिया गया और रिकमेंडेशन आईबीए ने गवर्नमेंट को भेज दी हैं 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर ऑलरेडी अप्रूवल के लिए। और 28 फरवरी 2023 को ये डिस्कशन हुई थी और ये ऑलरेडी जो है डिस्कशन इसको लेकर वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ को लेकर हो चुकी है। 40 मिनट्स का टाइम पीरियड और 4:30 तक जो है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर ये इस मुद्दे पर बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। रिकमेंडेशन आईबीए के द्वारा भेजी जा चुकी हैं, गवर्नमेंट का अप्रूवल पेंडिंग है। ऑलरेडी बैंकर्स के द्वारा और यूनियंस के द्वारा पहले भी काफ़ी बार स्ट्राइक की जा चुकी है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है। और इस बार जो स्ट्राइक रहेगी 27 जनवरी को रहेगी। इसके साथ 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है और इसके साथ साथ 24 को फोर्थ सैटरडे और 25 को संडे है। तो 4 दिन जो हैम्परिंग जो वर्किंग आवर्स में होगी बिजनेस को लेकर बैंकर्स के द्वारा स्ट्राइक की जा रही है। देखते हैं इस बार सरकार की तरफ से क्या पॉजिटिव आउटकम या देखने को मिलता है। तो 27 जनवरी की बैंकर्स के द्वारा बैंक यूनियंस के द्वारा स्ट्राइक की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। धन्यवाद। ऐसी अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक का जो भी 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर मीटिंग्स हुई हैं उसके बारे में हमने आपको जानकारी शेयर की है। सभी बैंकर्स के साथ इस जानकारी को शेयर कर दें कि कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, कितनी डिस्कशंस हो चुकी हैं 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर और अभी क्या अपडेट है, किसके पास अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। तो आईबी की तरफ से रिकमेंडेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा चुकी हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल फ़िलहाल पेंडिंग है 5 डेज़ बैंकिंग को लेकर। उसके बाद 40 मिनट्स का इंक्रीज़ हमें वर्किंग आवर्स में देखने को मिलेगा। 27 जनवरी 2025 को माफ़ करना 27 जनवरी 2026 को स्ट्राइक में ज़रूर पार्टिसिपेट करें और ह्यूज सक्सेस हमें इस स्ट्राइक में मिले ताकि जल्द से जल्द 5 डेज़ बैंकिंग को सरकार इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर हो। धन्यवाद।